राहुल गांधी जी से आपकी कोई बातचीत तो हुई है दिल्ली के इलेक्शंस को लेकर कि किस तरीके से तैयारी जो है आगे बढ़ानी है और क्या प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है? ये निरंतर रहने वाला एक संवाद रहता है। लीडरशिप सभी से चर्चा होती है। केंद्र में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभानी शुरू की है। उसका सीधा सीधा असर आज दिल्ली पे भी देखने को नजर आता है। क्या आप लोग फिर से कोई अलायंस के बारे में सोच रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ? इसी प्रकार का कोई अलायंस हम आने वाले समय में नहीं देख रहे हैं। दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष बदले जा चुके हैं, आपको कमान दी गई है, तो क्या आपको हाई कमान ने फ्री हैंड दिया है? देखिए, फ्री हैंड जब भी कोई लीडरशिप तय होती है तो उसको फ्री हैंड होता है। सीएम फेस कौन हो सकता है? बहुत सारे सीनियर लीडर्स यहाँ पर हैं, चाहे आदरणीय अजय माकन जी हों, चाहे जेपी अग्रवाल जी हों, भाई संदीप जी हों। अच्छा, आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में क्या कन्हैया कुमार है? तो मुझे बस सिर्फ इतना है कि उनको राइट अपॉर्चुनिटी पे राइट समय पर उनको वो मौका मिल सके। लेकिन नंबर 2 की पार्टी दिल्ली में बीजेपी है। बीजेपी को आप साइड नहीं कर सकते, आपको उससे भी फाइट करनी है। नहीं, अगर आप उनका वोट शेयर विधानसभा में देखते हैं तो वो स्टेगनेंट है। आपको लगता है जेल जाने से अरविंद केजरीवाल के और मनीष सिसोदिया के कोई फर्क आम आदमी पार्टी को पड़ेगा? देखिए, जनता के सामने वो लोग एक्सपोज हो चुके हैं। आप खुद ये मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी करप्शन के लेवल पे एक्सपोज हो चुकी है, तो ऐसी पार्टी के साथ आप क्यों बने हुए हैं? आम आदमी पार्टी के साथ आप लगातार इंडिया अलायंस में नजर आते हैं। आज भी राहुल गांधी अन्याय के खिलाफ लड़ाई की बात करते हुए अरविंद केजरीवाल को कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, इंडिया अलायंस आपके साथ है। बात दिल्ली की हो रही है। दिल्ली में सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। करप्शन करने की कौन कैपेसिटी में? आम आदमी पार्टी करने की जरूरत है। हमने पहले भी कहा है कि हम इनके साथ किसी प्रकार का कोई अलायंस नहीं करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में अगले 6 महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों की तैयारियों में तमाम राजनीतिक दल जुट चुके हैं, रणनीति बना रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो सत्ता पर काबिज है, दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी जो विधानसभा चुनावों में जीत के लिए एक अरसे से तरस रही है, और तीसरी ओर है कांग्रेस। जी हाँ, काफी पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पिछले कई चुनावों में अपना खाता खोलने तक में नाकाम रही है। चाहे विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए, हाल के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन दिल्ली में शून्य पर रही। इस बीच दिल्ली में काफी तब्दीलियां कांग्रेस पार्टी ने की है और प्रदेश अध्यक्ष की कमान देवेंद्र यादव को सौंपी है। तो उन्हीं से जानेंगे कि क्या तैयारियां कर रहे हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी पिछले काफी वक्त से देश की राजधानी में स्ट्रगल करती हुई नजर आई है और बहुत ही खराब तरीके से संघर्ष कर रही है। शून्य पर आकर जो है बार बार रुक जाती है। स्कोर कार्ड आप देखिए तो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में शून्य पर रहे, निगम के चुनाव में भी आपको डबल डिजिट में आने में मतलब बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। निश्चित ही जो आपने कहा वो सही है, और ये डेटा कहता है कि हम पिछले 2 विधानसभा में शून्य पर रहे, या पिछले लोकसभा में हम 3 बार से शून्य पर रहे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक बात का महसूस होता है कि जब से ये चुनाव बीते हैं उसके बाद हमारे कैडर में, हमारे संगठन में एक नई स्फूर्ति भी आई है, एक नई आशा भी जगी है। जहां केंद्र में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभानी शुरू की है, उसका सीधा सीधा असर आज दिल्ली पे भी देखने को नजर आता है। पिछले कई समय से, क्योंकि 10 साल से आम आदमी पार्टी विधानसभा पे राज कर रही थी, तो उसकी एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत हाई हो चुकी है। आपने देखा होगा कि पिछले 1.5-2 महीने में जिस तरीके के हालात दिल्ली के बने, जिस तरीके से लोग पानी के लिए तरस रहे थे, और जब बारिश हुई तो उसमें डूब के बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। इसी प्रकार से अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, एजुकेशन की बात करें, सोशल सेक्टर की बात करें, हर सेक्टर में मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि हमने एग्रेसिवली दिल्ली में भी उनके अगेंस्ट, भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, उनके अगेंस्ट हमने ऑल आउट जाकर कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को मजबूत किया है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव जब हुए तब
लग रहा था कि शायद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर जिस तरीके से कैंपेन कर रही है उसका जो आउटकम आएगा वो आप लोगों के फेवर में हो सकता है, लेकिन जो आउटकम आया वो फिर से वही जीरो ही आया उसमें भी। और आप हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां बीजेपी के सामने तो खाता नहीं खोल पाई। देखिए, दिल्ली में हमेशा से एक ट्रेंड रहा है वोटर्स का, वो विधानसभा में अलग तरीके से रिएक्ट करती है और जब लोकसभा की बात आती है तो अलग तरीके से रिएक्ट करती है। ये तासीर बन चुकी है। हमें निश्चित ही एक उम्मीद हुई थी, क्योंकि कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर स्थिति में थी, ये हमें एहसास था। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात हुई, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस बात का ज़रूर, चाहे कमज़ोर भले ही थी, लेकिन हमें इस बात का एहसास ज़रूर था कि लोग आम आदमी पार्टी के ऊपर कांग्रेस को पसंद करेंगे, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व को लाइक करेंगे और शायद कांग्रेस को वोट करेंगे। लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में एक गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन हुआ, हम मिलकर चुनाव लड़े और जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे शायद वो नहीं आ पाए। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा, आज के समय अगर मैं उसके तुरंत बाद से जिस तरीके से देखता हूँ, जिस तरीके से हमारे लीडर ने एग्रेसिवली लोकसभा में, माननीय खड़गे जी ने राज्यसभा में जो पारी खेली, उसका असर सीधा सीधा हमारे दिल्ली की कांग्रेस पे, दिल्ली के लोगों पर भी पड़ा। और जिस उम्मीद के साथ लोग कांग्रेस की तरफ पहले देख रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं इजाफा हुआ। हमने उनकी ताल में ताल मिलाते हुए आगे बढ़ने का काम किया। हमने भी एग्रेसिव अपना कैंपेन, चाहे वो आम आदमी पार्टी की नाकामियां हो उसके अगेंस्ट हो, या भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया रहा है देश को बांटने का, समाज को बांटने का, हमारे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो बांटने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी करती थी, चाहे वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाई या बेरोजगारी का जिस तरीके से नंबर बढ़ा, लोग दुखी तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक मजबूत विपक्ष की भूमिका नजर नहीं आती थी, इसलिए कहीं ना कहीं हम बैकफुट पे रहते थे। लेकिन पिछले 1.5 महीने में हमने ये कोशिश की है कि जहां कांग्रेस की विजिबिलिटी बने, वहीं एग्रेसिव तरीके से, चाहे दिल्ली में जब पानी के लिए तरसी तो हम लोग सड़क पर थे, जब पानी में डूबने का समय आया तो तब हम सड़क पर थे, नीट की धांधली सामने आई तब हम सड़कों पर थे, चाहे बिजली के बिल बढ़ाने का काम इस कांग्रेस दिल्ली की सरकार ने किया तब हम सड़कों पर थे। तो कहीं ना कहीं हमने ताल से ताल मिलाकर कोशिश की है कि कांग्रेस का जो कैडर है वो मजबूत हो, वो रिस्पॉन्सिबली रिएक्ट करे। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इस दौरान हमें उस चीज़ का एज मिला है। हमने लगातार अपने संगठन के मजबूती के लिए इस दौरान काम किया, विजिबिलिटी के लिए मैंने बोला, चाहे वो हमने ऑटो पे एड्स शुरू किए, एक लीड लेते हुए। नॉर्मली इलेक्शन के दौरान ये लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, वॉल पेंटिंग्स के द्वारा, ऑटोज़ पे, डीटीसी की बसेस पे। हमने कहीं ना कहीं अपनी पोजीशनिंग जो है वो पहले से अपने एक लीड लेते हुए अपनी एक अच्छी पोजीशनिंग में आए हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस स्पीड से हमारा कैडर जुड़ा है और जिस स्पीड से लोगों का मन अब कांग्रेस की तरफ हुआ है, तो एक मजबूत और एक अच्छा भविष्य मैं कांग्रेस के लिए देखता हूँ। जो मजबूत और अच्छा भविष्य आपने कांग्रेस के लिए बताया कि आप देख रहे हैं ऐसा, और जाहिर है कि आप, पार्टी ने आपको कमान दी है दिल्ली में और अब दिल्ली को कांग्रेस दिल्ली में वापस आई, ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव में आपने अलायंस किया, अब विधानसभा चुनाव सामने है, स्ट्रेट सवाल है कि क्या आप लोग फिर से कोई अलायंस के बारे में सोच रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ? देखिए, मैं मानता हूं कि आज जो हमारे पास लीडरशिप है, जो हमारी कैडर है, उसने एक बार लोकसभा में आम आदमी पार्टी के साथ जाकर एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें हम पूरी तरीके से फेल भी साबित हुए। अब समय के बदलाव के साथ
हमारा कैडर, हमारी लीडरशिप और पब्लिक एट लार्ज ये महसूस करती है कि आम आदमी पार्टी इज अ थिंग ऑफ द पास्ट। आम आदमी पार्टी ने बहुत से सपने दिखाने का काम किया, लेकिन अगर 10 साल की उनकी उपलब्धियों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से फेल साबित होते हैं। और ख़ास तौर पे अगर मैं पिछले 1.5-2 साल की बात करूं तो आम आदमी पार्टी में अपने लीडर को जेल से बाहर निकालने की कवायद, पार्टी के अंदर लीडरशिप की कवायद, कौन किससे बड़ा लीडर है, एक वो होड़ चल पड़ी है। जो लोगों ने जिस उम्मीद के साथ इनको चुनकर भेजा था, आज वो पूरी तरीके से उससे भटक चुके हैं। आज अभी मनीष सिसोदिया जी 17 महीने बाद जेल से बाहर आते हैं, 7 बार उनकी बेल कैंसिल हो जाती है, 8वीं बार में मिलती है, और मिलती भी है तो बहुत कंडीशंस के साथ, एक जैसे एक बड़े अपराधी के साथ किया जाता है कि हफ्ते में 2 बार आपको आईयू के पास जाना है, थाने में जाकर रिपोर्टिंग करनी है, 10-10 लाख के 2 मुचुलके भरने पड़ते हैं, 10 लाख की खुद की सिक्योरिटी देनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी जिस उम्मीद के साथ लोगों ने चुना था, आज उस पे पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई, वो एक्सपोज हो गए। आज उनके चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, एमएलएज हो, एमपी हो, कॉरपोरेटर्स हो, सब जेल की हवा खा रहे हैं। आप याद कीजिए आम आदमी पार्टी, आप याद कीजिए ये वही लोग हैं, आप याद कीजिए ये वही लोग हैं जो इस बात को कहकर ढोल बजाकर कहते थे कि अगर किसी के ऊपर इल्जाम भी लगता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी कितने दिन से जेल में बैठे हैं, कोई फर्क नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र गर्ग जी कितने महीने जेल में रहे, कोई इस्तीफा लिया नहीं गया। तो ये जो 17 महीने बाद या 20 महीने बाद इस्तीफा देते हैं, जेल मंत्री जेल में होते हैं, मुख्यमंत्री जेल में होते हैं, और कहीं ना कहीं जो एक भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का वादा आम आदमी पार्टी ने किया था, उसमें वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी बड़ी बातें करती थी कि हम बड़े मकान नहीं लेंगे, हम बड़ी गाड़ियां नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम जनता की बात सुनेंगे, हम एक स्वराज लेके आएंगे जिसमें लोगों के द्वारा फैसले किए जाएंगे हमें करना क्या है। आज वो अपने जो आइडियल्स थे, जो उनके सोच थी, जिसको लोगों के सामने दिखाया था, आज उससे पूरी तरीके से भटक चुकी है और जनता उस बात को समझ चुकी है। तो कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि आज कांग्रेस का वो दौर है जब लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। हम भी अपने संगठन में लगातार चेक एंड बैलेंसेस बनाते हुए अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक उनकी दुखों में, परेशानियों में हम उनके काम आ सकें, उनके साथ खड़े नज़र आ सकें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम लगातार पिछले कुछ समय से जमीन पे बने हैं, और जो एक सिचुएशन ओवरऑल बनी है एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, उसका लाभ निश्चित ही हम उठाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा संगठन तैयार है, क्योंकि हमारी लीडरशिप अब एकजुट होकर उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है। मतलब आप ये कह रहे हैं आज कि विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कोई अलायंस नहीं होगा? किसी प्रकार का कोई अलायंस हम आने वाले समय में नहीं देख रहे हैं, और यही कारण है कि मैंने कहा कि हम कोशिश हमारी ये है कि हम जहां हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा सकें, वहीं हम, आप देखते होंगे, नई नई लीडरशिप को डेवलप करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि समय के साथ बदलाव होता है। समय के साथ हमने बहुत सारे नए चेहरों को जो वाकई में लोगों के बीच में रहकर लोगों के साथ जुड़ने का काम करते हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ाने का काम किया है। अच्छा, मैं क्योंकि अलायंस वाले सवाल पर इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि अलायंस को लेकर जब लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस हुआ और तब ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी हाथ में ला रही है,
तो तभी भी एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन जो थी वो बनी हुई थी पंजाब में।